हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज। रेडी डिज़ाइन आया है, मैं आपको पीस दिखाती हूँ। ये हमारा फ्रंट है, इस टाइप का वर्क आया हुआ है फुल्ली। बट अभी कस्टमर की डिमांड से ये वाला जो नेक है हमें फ्रंट में लेना है। मैं तो आपको पैटर्न बता दूंगी कि कैसे करना है। बैक हुक है, इसका बैक ओपनिंग है। तो ये जो पोर्शन है ये नहीं चाहिए, यहाँ से राउंड नेक चाहिए, तो वो कटिंग में कवर हो जाएगा हमारा, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रंट फोल्डिंग में ही है, प्रिंसेस लाइन है। तो इसका कटिंग कैसे करना है वो पूरा डिटेल हम आज सीखने वाले हैं। ये देखो, मेजरमेंट से हमारे बैक लेंथ है 14, फ्रंट लेंथ 15 इंचेस, चेस्ट है 34, वेस्ट 28, फुल शोल्डर 16, फ्रंट नेक 7, बैक नेक 11, बैक बेल्ट है हमारा 3 इंच का रेडी, स्लीव लेंथ है 9 इंच, स्लीव्स ओपनिंग है 10.5। स्लीव लेंथ पे आपको और एक मार्किंग करना है, 5 इंच एंड 8 इंच का आपको ओपनिंग लेना है। मतलब 5 इंच 8 इंच का भी आपको स्लीव्स के यहाँ पे ओपन लेना है, कितना ओपन रखना है। स्लीव ओपनिंग है 10.5, 5 इंच पे है 11.5, 8 इंच पे है 11। तो टक्स पॉइंट शोल्डर टू एपेक्स मतलब 9.5 है, एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच है और रेडी शोल्डर है हमारा 2 इंच। ओके, तो ये हमारे मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट में हम ब्लाउज स्टिच करने वाले हैं। आपका मेजरमेंट जो भी है हम उसी तरह से आपको कट करना है जैसे मैं बोल रही हूँ, बट आपको आपके मेजरमेंट्स यूज करना है। ओके, पैटर्न हमारा कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये हमारा पैटर्न है। फ्रंट हमारा इस तरह से आने वाला है। सिंपल ब्लाउज है ना, उसमें कर्व्स डालने वाले हैं, पैडेड ब्लाउज नहीं है हमारा, सिंपल ब्लाउज है। प्रिंसेस लाइन में विथ लाइनिंग है, फ्यूजिंग भी हम नहीं यूज करने वाले हैं। तो फ्रंट है हमारा प्रिंसेस लाइन इस तरह से, और इसको बैक ओपनिंग है, बैक हुक है, और बैक नेक में हमारा डीप नेक है, राउंड शेप में है। बस अपना ब्लाउज पे यहाँ पे जो है हमारा वर्क आने वाला है, जो यहाँ पे बुट्टीज है और यहाँ पे बॉर्डर है, वो वर्क हमारा यहाँ पे आएगा। ओके, जो हमारे ब्लाउज पे आया है। ओके, तो अभी हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने से पहले हमें फ्रंट एंड बैक में कुछ माइनस करना पड़ता है, तो वो माइनस कैसे करना है वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। ये है हमारा शोल्डर माइनस चार्ट। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है रेडी शोल्डर। जो भी हमारा रेडी शोल्डर है वो चार्ट हमें देखना है। अभी मेरी रेडी शोल्डर, ये देखो, फ्रंट माइनस मुझे निकालना है। तो फ्रंट माइनस में मैंने किया है फ्रंट नेक। आपका नेक डिप जितना भी है, फ्रंट नेक डिप, फ्रंट नेक आपको लेना है 7 इंच, रेडी शोल्डर है 2 इंच और नेक शेप है राउंड। तो ये 3 मेजरमेंट्स मुझे माइनस चार्ट के लिए चाहिए। तो अभी मैं तो फर्स्ट देखूंगी मेरा रेडी शोल्डर कितना है। तो 2 इंच है, तो 2 इंच मेरा इधर नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। ये 4.25 4.5 है, 3 to 3.75 में नहीं आएगा, 2 to 2.75 में मेरा रेडी शोल्डर आया है। तो ये चार्ट मुझे ये पेज पे देखना है। ओके, तो मेरा रेडी शोल्डर 2 है, फ्रंट नेक है मेरा 7। तो अभी 7 इसमें भी है और इसमें भी है। तो मैं कौन सा, जहाँ से आपका नेक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 7 एंड हो रहा है, 6.5 to 7 आ रहा है। तो हमें इसमें नहीं देखना है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे देखना है। ओके, तो 7 में इसमें देखूंगी, 7 to 9 में। और मेरा राउंड नेक है तो राउंड नेक इसमें आएगा, तो 7.5 में और राउंड नेक में। ओके, मेरा स्क्वायर नेक है नहीं है, इसीलिए मैं ये नहीं देखूंगी। तो 7 में ये लाइन और राउंड में ये लाइन, ये मुझे मैच करना है -2.5। तो मैंने यहाँ पे लिया है फ्रंट में -2.5। फ्रंट में मेरा माइनस होगा शोल्डर में से 2.5। ओके, और बैक का माइनस भी सेम निकालना है। बैक नेक 11, रेडी शोल्डर 2 इंच, नेक शेप राउंड है। तो मुझे इसमें 2 में ही देखना है, क्योंकि रेडी शोल्डर मुझे यही रखना है, फ्रंट एंड बैक में सेम रहता है, तो हमें रेडी शोल्डर यही देखना है। देन सिर्फ मेरा नेक चेंज हो गया है, नेक का डीप है 11 इंच, तो 9 to 11 में आएगा, बट यहाँ पे भी 11 to ++ है, तो मैं इसमें देखूंगी नेक्स्ट लेवल में। नेक्स्ट लाइन में मेरा है 3.50, राउंड नेक है,
तो यहाँ से 11 और यहाँ से राउंड नेक 3.5, तो मैंने इसमें माइनस किया है -3.5, तो फ्रंट एंड बैक के माइनस भी हमें मिल गए। तो अभी कटिंग कैसे करना है इसका वीडियो में आपको दिखाती हूँ। ओके, तो मेजरमेंट्स आपको पता है, हमें अभी फर्स्ट डालना है बैक पार्ट। ओके, तो बैक पार्ट के लिए बैक लेंथ हमें लेना है, बैक लेंथ 14 है और फ्रंट लेंथ हमारी 15 है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली फ्रंट लेंथ ही डालना है, क्योंकि हम फ्रंट रख के फिर बैक का जो है वो माइनस करते हैं, तो इसीलिए हमें फ्रंट की लेंथ ही डालनी है। बैक में दोनों में एक ही लेंथ रहेगी, उसमें 2 इंच ऐड रहेगा। तो फ्रंट लेंथ है 15 इंच, तो यहाँ पे 15 प्लस 2 इंच मतलब मैं 17 इंच पे मार्क करूँगी। 2 इंच हम स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर से भी हमारा बहुत कुछ माइनस होता है और फिर ब्लाउज की लेंथ जो है वो हमारी कम होती है। तो इसीलिए हमें ये कम ना हो, इसीलिए जिनको भी प्रॉब्लम आती है ब्लाउज लेंथ में वो इस तरह से ही कटिंग करें। तो ये मैंने 17 इंच पे एक लाइन बना दिया है। नेक्स्ट हमें डालना है शोल्डर पार्ट। ओके, तो शोल्डर पार्ट फुल शोल्डर डालना है। फुल शोल्डर है हमारा 16 इंच। ओके, तो 16 का हाफ कितना होता है, 16 इंच है हमारा फुल शोल्डर, तो उसका हमें हाफ डालना है, तो 8 इंच उसका हाफ आएगा। ओके, तो 8 इंच पे हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे आएगा 8 इंच। ओके, तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे मार्किंग किया है और यहाँ से मैं 1 इंच डाउन आऊंगी। ओके, यहाँ पे 16 इंच का मार्क किया है। ओके, 8 इंच का, 16 का हाफ 8 इंच एंड देन यहाँ से 1 इंच मैंने डाउन लिया है। ये सबके लिए, सभी मेजरमेंट के लिए सेम है। आपका शोल्डर का मेजरमेंट जो भी हो उसका आपको हाफ डालना है। और यहाँ से 2.5 पे मैं एक मार्किंग कर रही हूँ। ओके, 2.5 पे एक मार्किंग आएगा और हमारा ये जो है 8 इंच पे एक मार्किंग आएगा। ये दोनों भी मार्किंग मैं अभी ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, तो ये दोनों भी मार्किंग हमारे ज्वाइन हो गए हैं। ओके, तो अभी हमें आर्म होल का मेजरमेंट डालना है। आर्म होल हमारा है, आर्म होल के लिए हमें चेस्ट का 6th पार्ट लेना है। ये डीप नेक है, इसीलिए हमें फॉर्मूला लेना है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5। ओके, ये आपको फॉर्मूला लेना है आर्म होल के लिए। आपका पैकनेक नहीं है, पैकनेक रहेगा तो उसमें 1 इंच ऐड होता है और हमारा चेस्ट है 34 इंचेस, तो हमारा चेस्ट का 6 प्लस 0.5, बैक नेक भी हमारा डीप है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो चेस्ट, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 हमें लेना है। तो चेस्ट है 34 का 6 मेरा आ रहा है 5.66, उसमें हमें प्लस 0.5 इंच करना है, तो ये आएगा 6.16, मतलब 6 इंचेस के आगे 1 लाइन। ओके, 6 इंचेस के आगे 1 लाइन, इतना मेरा आर्म होल रहेगा। 1 लाइन, तो मेरा आया है 6 एंड 1 लाइन। ओके, तो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 6 एंड 1 लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। ओके, जहाँ पे मैंने 1 इंच डाउन लिया है उसके नीचे हमें रखना है, ऊपर से हमें टेप नहीं रखना है। जहाँ पे 1 इंच है उसके नीचे हमें वो पॉइंट से लेके 6.1 पे मार्क करना है। ओके, तो ये हो गया चेस्ट लाइन का मार्किंग। अभी मुझे निकालना है चेस्ट वाला पार्ट। ओके, तो चेस्ट का 4th हम लेने वाले हैं, क्योंकि हमारा बैक नेक डीप है। तो बैक नेक जब हमारा 11 है, डीप नेक है, 7 के आगे 6 के आगे नेक्स रहेंगे बैक वाले, तो हमें उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, डायरेक्टली हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। ओके, तो 34 का 4th पार्ट मुझे लेना है 8.5। ओके, तो 34 का 4th है 8.5, तो हमें
ओके, यहाँ से मैंने 8.5 पे मार्क किया है और आगे 1.5 मार्जिन लाइन। ओके, अभी वेस्ट का जहाँ पे हमने लेंथ ली वहाँ पे हमें वेस्ट पार्ट डालना है। तो वेस्ट है हमारा 28 का फोर्थ आएगा 7। इसमें डार्ट्स नहीं है, अगर आपको डार्ट्स डालना है तो 1 इंच आपको ऐड करना पड़ेगा और फिर आपको मार्जिन लेना पड़ेगा। ओके, तो मैं डार्ट्स नहीं ले रही हूँ, इसीलिए मैं 1 इंच नहीं लूँगी, वेस्ट का डायरेक्टली मैं फोर्थ पार्ट लूँगी और ये आगे आया 1.5 इंच का मार्किंग। तो मेरे दोनों भी मार्जिन के पॉइंट्स में अभी ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, तो ये अभी जो शोल्डर का पार्ट है वहाँ पे हमें माइनस करना है। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, शोल्डर माइनस करना है। ओके, तो फ्रंट में हमने जो भी शोल्डर माइनस किया था, ये देखो इस चार्ट में मैंने आपको दिखाया था, तो फ्रंट में हमारा -2.5 हो रहा है और बैक में हमारा -3.5 हो रहा है। तो हम अभी बैक पार्ट डाल रहे हैं, तो हम 3.5 माइनस करेंगे। ओके, तो हमारा माइनस होगा 3.5। तो कैसे करना है, शोल्डर है हमारा 16 इंच, हमें 3.5 माइनस करना है। ओके, 12.5 रहेगा। ओके, तो 12.5 का हमें हाफ डालना है, 6.25। ओके, तो ये हमारा शोल्डर इधर आएगा 6.25 में। देन चेस्ट वाली लाइन पे भी मैं सेम मार्किंग करूंगी 6.25, दोनों भी लाइंस में ज्वाइन करूंगी। ओके, तो ये मेरा जितना भी है ऊपर उतना ही मैं इस साइड पे मार्क करूंगी, ये कॉर्नर पे। ओके, तो ये पॉइंट है 1/2 and 1 लाइन। ओके, तो यहाँ पे भी मैं 1/2 and 1 लाइन की मार्किंग करूंगी और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। ओके, तो ये वाला पार्ट मेरा माइनस हो गया है अभी। ओके, देन अभी आर्महोल की मार्किंग हमें करनी है। ये जितना है उसका आपका हाफ लेना है। ओके, और यहाँ से 34 चेस्ट है, 1 इंच पे हमें क्रॉस मार्क करना है और यहाँ से शेप ड्रॉ करना है। कर्व स्केल भी आप यूज कर सकते हो, कर्व स्केल अच्छे से सेट करना है हमें। तो ये सेट हो गई है। 40 प्लस हो तो आप 1.25 पे मार्क कर सकते हो और 34 से पहले 32 तक चेस्ट हो तो आप 0.75 पे मार्क कर सकते हो। ओके, तो अभी 34 चेस्ट है, इसीलिए मैंने बैक 1 इंच लिया है और फ्रंट में 0.75 में लेने वाली हूँ। ओके, फ्रंट आर्महोल 0.75 रहेगा और बैक का 1 इंच रहेगा। तो ये हो गया मेरा बैक पार्ट रेडी। जब भी हमारा बैक नेक डीप होता है, अभी हमारा बैक नेक 11 है, तो मैं ये लाइन का मिड निकालती हूँ। वैसे तो रेडी शोल्डर एक पॉइंट रह गया है, रेडी शोल्डर अपना है 2 इंच, तो यहाँ से मैं 2 + 1 इंच, 1 इंच हमारा हाफ इधर स्लीव्स लगाने में जाएगा, हाफ नेक फिनिशिंग में जाएगा। तो 2 हमारा रेडी शोल्डर है, जितना भी आपका रेडी शोल्डर है उसमें आपको +1 करना है। तो मेरा +1 करके आएगा 3 इंच, तो 3 इंच मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, 3 इंच यहाँ पे आएगा। ओके, जहाँ से हमने ये आर्महोल किया है वहाँ से 3 इंच यहाँ पे आएगा। ओके, और उसका हमें मिड निकालना है। यहाँ से आपको मिड से नेक की मार्किंग करना है। नेक है आपका 11 इंच, तो 11 इंच सिर्फ हमें देखने के लिए अभी मार्क कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें फ्रंट निकालने के बाद ये तो हमारा पार्ट माइनस हो जाएगा ऊपर का, तब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है और नेक की मार्किंग करनी है। बट अभी तो हम बस 11 इंच ये देख रहे हैं कि 11 इंच हमारा चेस्ट लाइन के नीचे जा रहा है। यहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन है, उसके नीचे हमारा नेक जा रहा है। अगर आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो आपको यहाँ पे 0.5 माइनस कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा नेक भी चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे मैं और 0.5 माइनस कर दूंगी। ओके, तो ये पूरा हमारा बैक पार्ट में माइनस हो जाएगा। ओके,
और यहाँ पे फिर से मैं मार्क करूँगी रेडी शोल्डर +1 3 इंच। ओके, तो अभी मेरा कटिंग यहाँ से होगा, ऊपर का मेरा सब माइनस होने वाला है। ठीक है, ये हो गया है हमारा बैक पार्ट का कटिंग।